तालियां बजाने पे 28 केस उठा के जेल में। तो जेल में फिर मैंने ये किताब लिखी, पेशेंट सेंटर मिलेंगे ना, वो सारे के सारे मेरे किए हुए थे। जो मस्जिद मैंने बनाई थी उसके साथ ही वो बैरिक थी। तो कहा सुब्रन जेल को कहा कि साहब आ रहे हैं, तो साहब को मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो जंग आज़ादी के हीरो थे उनकी बैरिक में रखना। तो उसने मुझे कान में कहा कि आईजी जेल ने कहा था कि साहब को उसमें रखना, तो हमने आपके लिए जेल लॉकअप जो है ना वो साफ़ किया। मुझे बड़ी खुशी कि मेरे साथ तो ये हुआ कि वर्टिकल एंड हुआ इसमें। मेरे भी 28-30 केस बना दिए, जबकि मेरी पूरी ज़िंदगी साफ़ सुथरी रही, कभी कोई नहीं था, लेकिन वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड थे। अदालतों ने वो सारे केस उठा के फेंक दिए, कहा कि यार ये कोई केस है, तालियां बजाने पे 28 केस। तो मैंने कहा यार मैं हाई कोर्ट के जस्टिस जो थे वो कहने लगे कि ईरव साहब पे इस तरीके के मुकदमे बनाएंगे कि ये तालियां बजा रहे थे, तो वो बंद किया गया। लेकिन उसकी एक वजह मेरी समझ में आती, कहाँ 6-6 खून मेरे साथ, 4-4 पीएस, अचानक वर्टिकल एंड उठा के जेल में। तो जेल में फिर मैंने ये किताब लिखी थी सीरत खैर बशर, जो वर्ल्ड फेम है। आपने उस जेल के लिए कुछ बनवाया भी था, मस्जिद बनवाई थी उस जेल के लिए? हाँ। तो आपको उसी जेल में बंद कर दिया है? मैं होम मिनिस्टर था, तो मैंने सारे काबी में वहाँ जितने भी आपको बड़े बड़ी एजुकेशन सेंटर मिलेंगे ना, वो सारे के सारे मेरे किए हुए थे। और मैंने ही उसके अंदर बड़े इनकलाबी चेंजेस किए थे। और जो मस्जिद मैंने बनाई थी उसके साथ ही वो बैरिक थी। लेकिन मुझे अच्छा ये लगा जब मैं जेल में पहुंचा, तो ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड झूठे केस थे। तो आईजी जेल जो हो सकते उन्होंने एसपी को कहा, सुब्रन जेल को कहा कि साहब आ रहे हैं, तो साहब को मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो जंग आज़ादी के हीरो थे उनकी बैरिक में रखना। तो उसने मुझे कान में कहा कि आईजी जेल ने कहा था कि साहब को उसमें रखना, तो हमने आपके लिए जेल लॉकअप जो है ना वो साफ़ किया। मुझे बड़ी खुशी हुई। और फिर पता चला कि जो मस्जिद मैंने विज़िट के दौरान लोगों ने कहा था बनाई, तो उसके साथ ही थी, तो वहीं मैं नमाज़ पढ़ता था। तो मतलब है कि देखें, मैं सबको एक बात कहूँ कि ज़िंदगी अपना खराज लेती है, आपको पे करना पड़ता है। मेरी ये पूरी ज़िंदगी की जद्दोजहद जो रही है, ये एक नोबल कॉज में। मैं तो जितने भी, सिर्फ यही वज़ीर दाखिला ही नहीं रहा, मैंने जब मैं वज़ीर दाखिला था तो मुझे सब ने मना किया जाली आमिलों कामिलों के खिलाफ। हाँ, इस चीज पर भी आ रहे थे, आपने बड़ा एक क्रैक डाउन किया था, ये सारे बाबाज और ये फ्रॉड। हाँ, 400 के करीब पकड़ के बंद कर दिए थे, और कोई करने के लिए तैयार नहीं था। इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, इन बाबाओं से तो लोग प्रमोशन कराने के लिए जाते हैं ना, उनको पकड़ेगा कौन? और कोई करने के लिए तैयार नहीं। मुरीद भी इतने होते हैं, और क्या, पुलिस में है और सब जगह। मतलब है 17 ग्रेड तक के प्रमोशन और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए तो बाबा यहीं बैठे होते थे। और आपको पता है 19 और 20 ग्रेड के लिए पीसी इस्लामाबाद में एक बाबा बैठे होते थे। ओह वाओ, ओह यस। तो मैंने उसको क्रैक डाउन किया था। अब वो कहाँ, मतलब कैसे होता था ये ट्रांसफर? ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, पूरा माशा खराब कर दिया था इन लोगों ने। तो मैंने अपने आप को जब्त के लिया ना। मैंने कहा कि अब वो मुझे कहते थे ऑफिसर कि साहब आप किस चक्कर में पड़ रहे हैं, ये आप ही के लिए जाके कब्रिस्तान में सुइयां घुसा के गुड्डे गुड़िया कर देंगे, मार देंगे। मैंने कहा यार तुम पागल हो गए, इन कब वक्तों को तो अमल भी नहीं आता है। और हमारी मुल्क के लोगों की, औरतों की ये हालत है कि अपनी जवान बच्चियों को लेकर मनूज जैसी शक्लों के बाबाओं के पास जाती थी कि इसका इलाज कर दो, इस पर जिन आ गया। और वो बहुत ही गलत होता है, बिकॉज मेंटल इलनेस भी एक चीज तो ये जो ना ये आप लोगों का काम है, जो एंकर्स हैं, जो टीवी पे बैठते हैं, आप लोग इसको प्रमोट करें। देखिए अच्छे लोगों का आना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, एंड आई अडोर दिस फैक्ट दैट आपने ये, आपको नहीं पता लोग अपनी जायदादें बेच रहे होते हैं इन बाबा को देने के लिए। देखिए एक तरफ हम कहते हैं कि गुर्बत है, खाने को रोटी नहीं है, दूसरी तरफ हम ये बाबास के पास लोग जा के कहाँ से पैसा देते हैं, कहाँ से अपनी जरूरियात को जब्त करके। अब ये फिनोमेना फेथ, वो जो बच्चों के लिए चीजें रखी भी होती है, जो चूड़ियां होती है, वही ले लेकर दे रही होती है। 99% फ्रॉड। मैंने आपको बताया ना, मैंने तो एक्शन लिया था ना बीइंग वजीर दाखिला। मैं जब एक्साइज मिनिस्टर था, कभी धमकी मिली है किसी बहुत धमकियां तो बहुत, तुमने ये किया है, अब तुम्हारी छोटी सी गुड़िया मेरे हाथ में, कभी ऐसे कुछ बोला? तो बहुत करते थे। बात ये थी कि मैं तो सुनता भी नहीं था ना, कि मैं जब एक्साइज मिनिस्टर था तो मैंने 19.5 टन मंशियात ड्रग्स पकड़ ली थी। और मैंने इसके ऊपर क्रैकडाउन किया कि बंदों के साथ पकड़ो। तो आपको पता है जितने भी बाबे थे ना, ये जो बाजारों पे होते थे, सबसे ज़्यादा चर्च अफीम महंगी हो गई, क्योंकि मैंने क्रैकडाउन कर दिया था उसके ऊपर।
तो उसी बाबा वही जो वहाँ पे जो चर्ची मवाली थे वो मज़ारों पे जाके दुआ करते थे कि अल्लाह इस वजीर को हटाओ, इसकी वजह से जेल में ये चर्च अफीम महंगी हो गई। अल्लाह तो बात, दिस साउंड्स सो वियर्ड लेकिन दिस इज रियलिटी आल्सो। चलो दैट्स वेरी नाइस। आप लोग गेम्स खेलते हैं? आप भाभी के साथ गेम्स खेलते हैं? नहीं मतलब अब गेम अब वगैरह तो तो भाभी खैर क्या खेलती है। होंगी। माइंड गेम्स खेलती है भाभी, बोलती है मेरे ऊपर तुम शेर नहीं लिखते ना, मैं तुम्हारे को शेर छोड़ती हूँ। नहीं 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 तो लिखा मैंने, लेकिन वो अभी इत्तेफाक ये था कि अभी तो शादी हुई थी 6-7 साल पहले, तो कोई किताब प्रिंट तो नहीं हुई, लेकिन मेरा शौक फिर इन किताबों की तरफ हो गया, तो इसलिए ज़्यादातर मैं फिर अभी तो भाभी के लिए कोई शेर बोल सकते हैं? अभी याद तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि याद मुझे नहीं तो, है? हाँ कुछ तो बोल दे। नहीं, वो तो वो जिसके लिए भी बोलेंगे तो वो मेरे तो मजबूर छपे हुए हैं ना, वो बोलेगी कि किसी और की नहीं शेर नहीं मेरे नहीं, ऊपर। नहीं। मतलब अगर इंसान दिल से बोलता है तो खैर कोई बात नहीं। नहीं ये तो जाहिर सी बात है। चले हम शेर व शायरी की तरफ तो आते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ एक गेम खेलते हैं। यू विल हैव टू कवर योर आईज, ठीक है? एंड मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी एक चीज, वो आपको गेस करना होगा वो क्या है। रोज़ साहब पहले आपकी बारी। हाँ शुरुआत आपसे करेंगे हम। करें। बोले ब्लाइंडफोल्ड ले क्या है? एंड यू विल हैव टू कवर योर आईज। अच्छा, तो फिर क्या करना होगा? फिर मैं आपको बताऊंगी, एक पिक्चर आएगी, मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी एंड यू विल हैव टू गेस। अच्छा कोई चीज बूझो तो जाने टाइप। हाँ। अच्छा यू कैन वेयर इट ऑन टॉप ऑफ योर ग्लासेस। ओके वाओ, इनको आपको नजर आ रहा है? नहीं मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ ओके रहा। चले जी, हम शुरू करते हैं हमारा प्यारा सा सेगमेंट। एंड यस, पहली तस्वीर लगा दें। क्या है पहली तस्वीर? ओह ये तो मैं हूँ। ओके ये है हर जगह होता है, और कुछ अभी 14 अगस्त में काफी लोग ने हाथ में लेकर भी घूम रहे थे, चीखे मारते हैं लोग हाथ में लेकर इसको। एंड साइजेस होती है बड़ी बड़ी छोटी छोटी। ये आप बता सकते हैं क्या है? पाकिस्तान का फ्लैग। हाँ वाओ, इट इज अ फ्लैग पर इट्स नॉट पाकिस्तान का, इट्स अ व्हाइट फ्लैग, इट्स जस्ट अ फ्लैग, लेकिन यू राइट। चले नेक्स्ट। ओके ये मैं भी कंफ्यूज हूँ। ओके हाँ, ये आजकल बहुत हो रही है कराची में। मतलब लोग बोलते हैं फोन, रोड पर फोन से बात नहीं करो क्योंकि ये हो जाएगी। चोरी। या वाह वाह वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। आप तो मतलब चोरी चोरी देख रहे हैं स्क्रीन को। नहीं बहुत जल्दी। चले नेक्स्ट। ओके ये बहुत ये पाकिस्तान में खस्ता हाल में है। मतलब पाकिस्तान में दो चीज होती है, खुदाई और दूसरी मैं नहीं बता रही, बट एनीवेज ये बहुत ही जब बारिशें